हेलो। नाइन्थ मैथ की क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.5 कल कराई थी। टॉपिक पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे इसमें हम लिखते हैं, पावर में लिखते हैं a की पावर m। पहली बात तो ये कि इसमें a क्या होता है, आधार होता है। a क्या होता है, आधार। इसे हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और जब पावर लिखते हैं तो पावर इससे ऊपर लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो बच्चे कैसे लिखते हैं कि a और m इसके पास लिख देते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं लिखना। घात को कैसे लिखते हैं, a की पावर m, यानी कि अगर a की पावर मान लिया m लिखना हो या 2 की पावर 3 लिखना हो, 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे, 2 और इसके ऊपर लिखेंगे 3। ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इंटू 3 या 2 3 नहीं लिखेंगे, बराबर में नहीं आनी चाहिए, ये इससे ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखो a की पावर m में a तो क्या है, इसे तो क्या बोलते हैं, आधार, बेस बोलते हैं। इसे m के m को क्या बोलते हैं, इसकी घात, पावर। a की पावर 2, a क्या है, आधार, बेस, और ये क्या है, इसकी पावर, घात है। जैसा a की पावर 2 है, a की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, a की 2 बार गुणा। ठीक, a गुणा a। मान लिया 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, यानी कि 2 की 2 बार गुणा। मान लिया यही दिया हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की 3 बार गुणा। 2 की पावर 3 का मान 6 नहीं होता, कितना होता है, 8। 2 की और 3 की मल्टीप्लाई नहीं, ये जो बेस है इसकी इतनी बार गुणा करते हैं जितनी उसकी पावर होती है। 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, अगर मान लिया हम यहाँ लिखें 3 की पावर 2 तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 की 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये है a की पावर 3, a क्या हो जाएगा, a इंटू a इंटू a। अगर a की पावर n लेंगे हम तो क्या होगा, a की n बार गुणा, a की कितनी बार गुणा, n बार। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपको कॉपी में लिखने हैं और याद तो करनी ही है। जैसे पहला ही है a की पावर m इंटू a की पावर n। जब हम आधार एक हो, घात अलग अलग हो तो क्या होता है, आधार तो यहाँ जोगा तो रह जाता है और जो घात है, पावर है, वो आपस में जुड़ जाती है, यानी कि गुणा करने पर घात आपस में जुड़ जाती है। ठीक, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ठीक, ये भाग देने पे गुणा का उल्टा होता है, बार डिवाइड करने पे क्या होगा, घात आपस में घट जाती है। मान लिया यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 3 है, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, एक घात आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरा a की पावर m और इसकी भी पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर m इंटू n आ जाएगा। ठीक है, a की पावर m, अगर हम ये ऊपर है, अगर हम इसे नीचे लाना चाहें तो एक माइनस का अंतर आ जाता है। अगर ऊपर पावर माइनस की है तो नीचे काय की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से ये है a की पावर 1/a की पावर m। अब m पावर नीचे है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, a की पावर माइनस m। एक है a की पावर 0, किसी भी संख्या की घात 0, इसका मान क्या होता है, 1। वो संख्या कुछ भी हो, 2 की पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1। अगर मैं कहूँ 100 की पावर 0, उसका मान भी क्या होता है, 1। ठीक है, अगर मैं कहूँ 99 की पावर 0, उसका मान भी क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी संख्या की घात 0 अगर है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरीके से 7 है, a की पावर m और उसकी पावर 1/n, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो जाएंगी m गुणा 1/n। अगर दोनों समान घात है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, m से m कट गया, a आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है, पहले ये सूत्र लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन है। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 1,
क्या है 64 की पावर 1/2। अब हमें इस बेस को, इस आधार को इस पावर में बदलना है, यानी कि 8 × 8 लिख दो। कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 × 1/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कटेगा, क्या बच जाएगा, खाली 8 बच जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, 32 की घात 1/5। 32 की घात, 32 के हमने टुकड़े करे, 2 से काटा 16 आ गया, फिर 2 से काटा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यानी कि कितनी होगी 2 की पावर 5 होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 × 1/5। जितनी यहाँ पावर में लिखा होता है ना उतनी पावर में उसे तोड़ देते हैं। ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक, ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट क्या है 125 की घात 1/3। फिर 125 के टुकड़े कर दो ऐसे ही, 125 के टुकड़े किए, 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 25 बार। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये लिख दिया 5 की घात 3 की घात 1/3। घात लिखने में मैंने आपको बताया था कि फिर वही लिखेंगे, जैसे 5 की घात 3 यहाँ लिखी, 5 से ऊपर, फिर इसकी पावर लिखनी तो इससे भी ऊपर लिखेंगे, बराबर में नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। ये जो नीचे 2 है, ये नीचे की संख्या है, इसके बारे इसमें तोड़ देते हैं ऐसे 9 को, यानी कि 3 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 3 3 3, कितना आ जाएगा 27। ये इसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो इसे क्या लिख देंगे 2 की पावर 5, यानी कि 32 को मैंने ऊपर दिखाया था काट के। ठीक है, और ये आ जाएगा इसका। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4, यानी कि 16 की घात 3/4। इसे हम क्या लिख देंगे 2 की घात 4, 16 को, क्योंकि 16 के टुकड़े करेंगे हम, क्या आ जाएंगे 2 से डिवाइड करा 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करा 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करा तो 1 2 3 4 घात हो जाएगी। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 बच गया। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 8। गलती कहाँ होती है यहाँ, कि हम क्या लिख देते हैं 2 3 जा 6, 6 नहीं होता, 2 की 3 बार गुणा 8 आएगी। ठीक, इसके बाद ये इसका चौथा पार्ट है 125 की पावर 1/3। इसे पहले तो प्लस में बदलो, तो नीचे ले आओ, 125 की पावर 1/3 हो गया। 1/5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।